डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिफरेंट ग्राफ जो आपको होते हैं वन डायमेंशनल मोशन में। हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर रिवर। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए थे। आज हमें डिस्कस करना था बेटा ग्राफ। हमारे ग्राफ में जैसे हम लोग लेते हैं बेसिकली जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक को एसटी ग्राफ, दूसरे को हम लोग वीटी ग्राफ कह लेते हैं। साथ में थोड़ा सा आपको हल्का सा डिस्क्राइब करेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये केसेज आपके होते हैं जो डिफरेंट टाइप के हमारे ग्राफ हैं जहां से आपको क्वेश्चन प्रोडक्ट किया जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग बेटा लिखेंगे यार, ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज का पहला हमारा जो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट यानी टॉपिक हम लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेंगे। दैट इज उसी को हम लोग एसटी ग्राफ कह लेते हैं। एक एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस पे हम लोग टाइम ले लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, जो ग्राफ हम ड्रा करेंगे अलग अलग करेंगे और उसके लिए क्या सिचुएशन बनेगी वो देखेंगे बेटा। तो पहला कंडीशन हम लोग ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, देखो ये है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और ये हमारा टाइम है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हम लोग फिलहाल ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, एसटी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ ड्रा करते हैं तो पहला सबसे सिंपल सिचुएशन लेते हैं बेटा, ये ओरिजिन है, हमने ग्राफ ऐसे बनाया, ये हमारा ग्राफ है। ध्यान देंगे बेटा, क्या पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राफ कैसा है आपका, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब टाइम एक्सिस के ये ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है, पैरेलल ग्राफ है। तो उस केस में आपको पूछा जाता है बेटा कि ये ग्राफ आपको क्या चीज डिनोट करता है। ठीक है, देखो इस ग्राफ से क्या होता है, हम इस ओरिजिन पे हैं, मतलब t इक्वल टू 0। ओरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट बेटा हमारा जब भी हम स्टडी करते हैं ग्राफ में, तो ओरिजिन पे सारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0 लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे टाइम भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस टाइम पे देखो इतना है, ठीक है, ये 0 टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल आपको इतना दिया गया है। मान लो आपने यहाँ कोई टाइम अनदर ले लिया, अभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी उतनी है। यहाँ पे हम पॉइंट ले रहे हैं टाइम, तभी भी डिस्प्लेसमेंट वही है। दैट मीन्स पार्टिकल जो है ओरिजिन से इनिशियली किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है, बट उसका क्या टाइम के साथ है पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है। पार्टिकल किस में है आपका, रेस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो हमारा बनता है बेटा, यहाँ पे हम कहते हैं पार्टिकल जो होगा आपका वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। और एक चीज और हम आगे लिख लेंगे बेटा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है हमारा, ठीक है, एसटी ग्राफ, इसका जो स्लोप होता है वो बेटा हमें उस पॉइंट पे, जिस स्टैंड पे आप निकालेंगे, ठीक है, अगर वहां पे टेंजेंट ड्रा करते हैं किसी स्टैंड पे, तो वो उस टाइम पे वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। और पूरा अगर आप लेते हैं एवरेज, तो कंडीशन में हमारे हम कह लेते हैं क्या, द स्लोप ऑफ द एसटी ग्राफ गिव्स क्या वेलोसिटी। स्लोप जो होता है एसटी ग्राफ का वो हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। और किसी स्टैंड पे अगर आपका मान लो ग्राफ स्टेट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है, उसका क्या जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में हम टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो उस टेंजेंट जहां पे ड्रा करेंगे वो हमारा उसका स्लोप जो है वो प्रोवाइड करेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तब तो फिलहाल वही हमारा इंस्टेंटेनियस होगा, वही एवरेज हो जाएगा। बट अगर स्लोप वेरिएबल है टाइम के साथ में, तो जिस इंस्टेंट पे आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो आपको पॉइंट प्रोवाइड करेगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। ठीक, तो ये चीजें आपकी होती है। यहीं पे एक पर लाइन हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हम लिखते हैं स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स, क्या देगा बेटा, वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। अब हमने यहाँ सिंपली वेलोसिटी लिखा, इंस्टेंटेनियस और क्या एवरेज नहीं लिखा। अब डिपेंड करेगा हम किस कंडीशन पे उसको डिटरमाइन करें, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे सब डिवाइड कर लेंगे बेटा। ठीक, तो जैसे इस केस में ले रहे हैं, इस केस में एसटी ग्राफ का जो स्लोप है बेटा 0 है। ठीक है, और जब स्लोप 0 होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये जो पहला ग्राफ हम लोग ने बनाया, यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो 0 है। v की वैल्यू क्या होगी, 0 है। और जब v की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स आपका पार्टिकल इज इन रेस्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो किस में है, आपका रेस्ट में होगा। ठीक है, दैट इज v इक्वल टू 0, दैट इज पार्टिकल इज
पार्टिकल इज इन रेस्ट, यानी जो भी पार्टिकल की स्टडी हम लोग मान लो यहाँ से कर रहे थे वो हमारा रेस्ट में है बेटा, उसमें मोशन नहीं हो रहा है, पहला केस हो गया। दूसरा सेकंड ग्राफ हम लोग बनाते हैं बेटा, जब दूसरा ग्राफ हम लोग बनाएंगे सेकंड केस में, तो सेकंड जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम के बीच आप ग्राफ ड्रा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, हमारे ग्राफ ऐसे बन रही है, ये ओरिजिन हो गया बेटा दिस। देखो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, आपका स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप की वैल्यू कैसी है आपकी, कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ स्लोप कांस्टेंट है, बट टाइम के साथ पोजीशन हमारी चेंज हो रही है, यानी पोजीशन में जो चेंजेस हो रही हैं वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। यहाँ पे ऊपर वाले में अगर आप लिखा जाए तो ऊपर वाले में बेटा स्लोप की वैल्यू 0 है, यहाँ पे अगर आप स्लोप के टर्म में लिखेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्योंकि यहाँ पे देखो केवल एलांग क्या है हमारा, टाइम एक्सिस आपका मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे आपका एसटी ग्राफ का, पहले वाले में तो स्लोप की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ पे स्लोप आप ड्रा करो बेटा, देखो ये स्लोप मिलेगा हमें, दिस इज स्लोप, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कहलाएगा यहाँ पे tan थीटा, और यही यहाँ पे आपको स्लोप के बराबर होगा, ठीक। तो इस केस में जब हम लोग लेते हैं तो स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इस केस में आप अगर लिखेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप की कांस्टेंट होने का मतलब बी की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है बेटा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर किसी भी पार्टिकल कोई मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी मोशन में आपका कांस्टेंट है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं बेटा उसकी जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस एक्सीलरेशन 0, दैट इज बॉडी इज मूव, ठीक है, इज अंडर मोशन विथ किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। तो दैट इज यहीं लिखेंगे, दैट इज बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन, अंडर यूनिफॉर्म मोशन, मोशन तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो ये सेकंड ग्राफ हमारा बेटा रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी में जो मोशन होगा वो हमारा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मोशन आपका हो रहा है बॉडी में, ठीक है। ये तो सेकंड केस हम लोग ने देख लिया। थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ ड्रा करेंगे बेटा, तीसरा केस आपका जब बनाएंगे ग्राफ का, तो थर्ड एसटी ग्राफ हम देखो ऐसे बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगला हम लोग थर्ड ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल आपका ओरिजिन से चलते हैं दिस, टाइम के साथ यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे टाइम के साथ हमारी स्लोप की वैल्यू क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। देखो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे बेटा, तो ये कंडीशन हमारी स्लोप अगर आप निकालते हो, मान लो इस टाइम सेम टाइम में हम दिखा रहे हैं, जरा ध्यान देना, मान लो यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t है तो यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम इंटरवल हमारा कितना है t, सेम टाइम इंटरवल में दो हम स्लोप दिखा रहे हैं, तो आपको क्या कंफर्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है। देखिए इनके बीच में अगर आप स्लोप ड्रा करोगे बेटा ये आपको मिलेगा, दिस इज, ये स्लोप आपको मिल रहा है इस केस में। यहाँ पे उतने ही टाइम के लिए अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे जो अगर आप स्लोप ड्रा करेंगे बेटा तो स्लोप की वैल्यू आपको इतनी मिल रही है यार, ये कंडीशन है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे, यहाँ tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस दोनों केस में हमने क्या लिया, सेम सेम ले लिया, ठीक। अगर इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आप चेक करना चाहते तो ऐसे देख लो, यहाँ से सपोज दैट यहाँ पे पॉइंट जो है नीचे ये हमारा S1 है, यहाँ पे हमारा S2 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट लिया बेटा ये S3 है, और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो हमने ले लिया S4 है। देखो टाइम दोनों केस में हमने सेम सेम लिया, टाइम की वैल्यू दोनों केस में क्या लिया आपने, सेम सेम लिया। यहाँ पे उतने टाइम में केवल डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है S2 माइनस S1, और उतने सेम टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट S4 माइनस S3 देखो इतना लार्ज है, यानी कि टाइम बढ़ने के साथ साथ हमारी जो वेलोसिटी हो रही है बेटा वो बढ़ रही है। एक तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आ रही है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मोशन में है, मोशन में ये भी है, मोशन में ये भी है। ये केवल आपका रेस्ट में था क्योंकि इसका टाइम के साथ आपका पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हो रही थी। यहाँ टाइम के साथ पोजीशन हमारा चेंज हो रहा है, इसका मतलब बॉडी तो मोशन में है लेकिन मोशन में आपका यूनिफॉर्म हो सकता है, ठीक एक्सीलेटेड हो सकता है, डीएक्सीलेटेड हो सकता है। तो बेटा यहाँ पे हमारा एक्सेल क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी नॉन एक्सीलेटेड, दैट इज उसी को यूनिफॉर्म मोशन कह लेते हैं।
यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, सेम टाइम में आपका डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू पहले कम है, बाद में सेम टाइम में डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, या कह लो थीटा की वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो किसी भी एसटी ग्राफ में अगर स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करता है, इसका मतलब बेटा पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज पार्टिकल की वेलोसिटी तभी करती है जब मोशन एक्सीलरेटेड होता है। कैसा होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्लोप, इसमें स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजेज। स्लोप की वैल्यू टाइम के साथ हमारा इंक्रीज कर रहा है बेटा। इंक्रीज करने का मतलब हो गया क्या, v की वैल्यू जो वेलोसिटी होगी ये आल्सो इंक्रीजेस, ठीक। a की वैल्यू जो होगी यानी वेलोसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया बेटा उसमें एक्सेलेरेशन है, यानी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, पॉजिटिव में है, ठीक है। ए की जो वैल्यू है नॉट, ये कैसा है आपका, पॉजिटिव में है। अब कंडीशन क्या है, इस ग्राफ से हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, कितना है, ठीक है, वो हमारा बीटी ग्राफ से निकलता है बेटा, ठीक। तो ये केस आपका हो गया, पॉजिटिव हो गया, हम कहेंगे दैट इज बॉडी इज अंडर एक्सेलेरेटेड मोशन। इसके लिए इन्फॉर्मेशन लिखेंगे दैट इज, हम लोगों ने पार्टिकल लिखा तो पार्टिकल के टर्म में ही ले लो, यहाँ भी पार्टिकल कर लो बेटा। अगर पार्टिकल के टर्म में लिख रहे हैं, बॉडी के टर्म में लिखेंगे तो बॉडी लिखिएगा। यहाँ लिखें दैट इज पार्टिकल इज अंडर एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारी, बढ़ती जाएगी, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं फोर्थ केस बेटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपके स्लोप ये है। देखो इस केस में बेटा स्लोप की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही थी, या सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही थी। अभी अगर दो पॉइंट को आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बेटा डिक्रीज करेगी। अगर सेम टाइम इंटरवल दो हम ले लें तो इस केस में देखो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर ये है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा पोजीशन वेक्टर ये है, और यहाँ पे जब लेंगे उतने ही टाइम इंटरवल में देखो डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे आप ले रहे हो सेम टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिस। यहाँ पे देखो पोजीशन वेक्टर का दिखाते, मान लो ये S1 है, यहाँ पे दिखाया आप सपोज दैट S2 है, इतने का चेंज यहाँ से यहाँ तक आपका हुआ, और उतने ही टाइम ये भी हमने टाइम t लिया, और सेम टाइम इंटरवल यहाँ भी हम ले रहे हैं बेटा। यहाँ पे इस केस में देखेंगे, बाद में जब हम लोग देख रहे हैं कंसीडर करेंगे तो देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल, उतने ही टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो वेरी स्मॉल हो जा रही है, यानी S3 और S4। यहाँ पे क्या है आपका S2 माइनस S1, यहाँ लिख देते ऊपर, S2 माइनस S1 की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन आपका है S4 माइनस S3। इसका मतलब पहले जो टाइम इंटरवल में है, पहले जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बाद में वेलोसिटी कम है, और बाद में वेलोसिटी कम होने का मतलब बेटा वो डी एक्सीलरेट हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, डी एक्सीलरेट हो रहा है। तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीज कर रहा था, अब के केस में बेटा स्लोप आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी। यहाँ पे लेंगे हम लोग स्लोप, अब जगह थोड़ी स्पेस कम है, हम यही लिख लेते हैं स्लोप डिक्रीजेस। स्लोप की वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है, स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब हो गया, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस, यानी v वेलोसिटी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब a की वैल्यू हमारी जो है, ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। दैट इज पार्टिकल इज अंडर डी एक्सीलरेटेड मोशन, यहाँ लिख सकते हैं दैट इज पार्टिकल इज अंडर डी एक्सीलरेटेड मोशन, दैट इज particle is under accelerated motion। जो पार्टिकल हो गया बेटा वो डी एक्सीलरेटेड मोशन में है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ हमारा घट रहा है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ घट रहा है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निगेटिव हो गई, और पार्टिकल को कहेंगे डी एक्सीलरेटेड मोशन में है, ठीक है। पार्टिकल इज अंडर डी एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये केस आपका हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, देखो अगला पॉइंट हम लोग फिफ्थ।
फिफ्थ जो ग्राफ हम लोग ड्रा कर रहे हैं, एसटी ग्राफ ड्रा कर रहे हैं बेटा, तो एसटी ग्राफ फिफ्थ जो हम ड्रा कर रहे हैं, देखो ऐसे बन रहा है दिस। दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये ओरिजिन है, ये कोई टाइम मान लो टी पे हमारा निकाल रहे हैं बेटा। ये ग्राफ ऐसे है बेटा, इससे होने का मीनिंग है कि उसी टाइम पे पार्टिकल आपके यहाँ पे है जीरो पे, उसी टाइम पे डिफरेंट पोजीशंस पे है। तो क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है कि एक ही स्टैंड पे आप बस्ती में हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हर जगह हो? ठीक है, ऐसा केसेस बेटा पॉसिबल नहीं होती कि एक ही स्टैंड पे पार्टिकल डिफरेंट पोजीशंस पे हो। इसका मतलब सेम टाइम पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से, तो जहां तक हमने ड्रा किया है वो सारे पोजीशन पे लाई कर रहा है, और ऐसा आपका क्या पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। एक ऐसे और बनता है, हम कहेंगे दिस टाइप ऑफ एसटी ग्राफ will be not possible, ऐसे टाइप का जो आपका एसटी ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा, वो पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा एक ग्राफ और हम लोग बना लेते हैं, ऐसे ही सेम एक ग्राफ और बना लेते हैं जो आपका पॉसिबल हम लोग नहीं कहते हैं। देखो ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में है। ठीक है, अब ग्राफ हम ऐसे बना रहे हैं दिस, तो जो दूसरे कलर का यूज करते हैं बेटा। सांप सीढ़ी आपने खेला होगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ ग्राफ आपको दिख रहा है। ये ग्राफ पूछा जाता है क्या ये पॉसिबल है? तो ये ग्राफ भी हमारा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, जरा देखो बेटा। जैसे यहाँ पे इस टाइम पे हम बात स्टडी करते हैं, इस स्टैंड पे हम बात करते हैं, तो इस स्टैंड पे हमारा जो पार्टिकल आपको दिख रहा होगा बेटा, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। एक ही टाइम पे कोई भी पार्टिकल डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे यहाँ पे था ना, एक ही टाइम पे पार्टिकल यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच सकती है बिना, ठीक है, टाइम लैग के? कोई भी ऐसी आपकी व्हीकल नहीं डिजाइन की है, कोई ऐसा आपका प्लेन नहीं डिजाइन किया गया है जो बिना टाइम लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। कितना भी फास्ट आपका जेट ट्रेन हो, जो भी क्या है, डिफरेंट हमारे एयरवेज होते हैं, कोई भी आप ले लीजिए, कितनी भी उसकी क्या होगा, ठीक है, फास्ट आपकी वर्किंग हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बिना टाइम लैग के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो ये आपको यही शो कर रहा था, एक ही टाइम पे पार्टिकल यहाँ भी तुरंत यहाँ, तुरंत यहाँ, तुरंत यहाँ पहुंच गई, मतलब एक ही स्टैंड पे पार्टिकल आपका डिफरेंट पोजीशन पे पहुंच जा रही है। पॉसिबल है क्या? आप अभी तुरंत बसते हो, उसी समय आप दिल्ली में भी हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सेम कंडीशन आपका, दैट मीन्स आपका कहते हैं ग्राफ पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ही टाइम पे आपका क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन में चेंजेस हो जा रही, विदाउट टाइम चेंज, बिना टाइम लैग्स के पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, देखो एक ही टाइम पे पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, लेकिन एक ही स्टैंड पे पार्टिकल ए पे भी है, बी पे भी है, सी पे भी। मान लो ये टाइम हमने टी डैश लिया, टी लिया, इसे टी टाइम पे ये ए पोजीशन पे भी है, बी पोजीशन पे भी है, सी पोजीशन पे भी है। एक ही टाइम पे यार, यहाँ क्या था, बिना टाइम लैग के आपका पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही थी, बिना टाइम लैग्स, टाइम आपका नहीं लग रहा था, और पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, बिना समय लिए कोई पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। ये कंडीशन था, इसलिए पॉसिबल नहीं था। ठीक, यहाँ पे एक ही टाइम पे पार्टिकल आपका ए पे भी है, बी पे भी है, सी पे भी है। ये भी बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं होता कि एक ही टाइम पे एक पार्टिकल डिफरेंट पोजीशंस पे हो, एक ही टाइम पे पार्टिकल डिफरेंट क्या हो, पोजीशन पे हो। तो इसलिए ये भी ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं होता। तो दोनों ग्राफ हम लोग कह लेते हैं, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एसटी ग्राफ विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इसके लिए भी है, ठीक है, और ऊपर वाले के लिए भी है। ये दोनों के लिए स्टेटमेंट हो गया बेटा। ऊपर वाले के लिए भी स्टेटमेंट यही फॉलो होगा, और नीचे वाले के लिए भी होगा, कि ये मतलब दोनों टाइप के, फिफ्थ एंड सिक्स टाइप के जो ग्राफ है वो हमारा एसटी ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो केस आपका होता है एसटी ग्राफ। अब एसटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, हमने लिखा था स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अभी हम एसटी वीटी ग्राफ दोनों डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन, चूंकि जब भी क्वेश्चन करेंगे बेटा दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट हमारा होगा। तो कंबाइंड कॉन्सेप्ट होगा तो दोनों कॉन्सेप्ट जब यूज होंगे तो साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन होगा, तभी प्रॉपर वो समझ पाएंगे आप। तो इसलिए पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देख लिया, अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेंगे। क्या देख लेंगे बेटा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेंगे। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेंगे, ठीक है, और उसी में साथ में एक पॉइंट बनता है हमारा एटी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम के लिए, केवल एक पॉइंट हमें वहां प्रोवाइड करना रहता है। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करके तब इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हमारा है
वो देखा जा रहा है कि ग्राफ क्या है। हमने पहला डिस्कस कर लिया बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। एक बार ग्राफ को आप दोबारा देख लीजिए, फिर हम अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक बार ग्राफ देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जिसे हम लोग कह लेते हैं। कैसे होगा, इसमें हम यही चेंज कर लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम ग्राफ में ऐसे ही यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दे रहे हैं, और मोस्ट ऑफ ग्राफ हमारा ऐसे ही बनेगा। यहाँ वाला हटा देंगे बेटा, इसको हम जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेते थे वहां पे हम लोग वेलोसिटी ले लेंगे। बाकी चीजें इसी से हम एक्सप्लेन कर लेंगे बेटा, सिमिलर कंडीशन लेते हुए, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इसका जो स्लोप होता है, अगर वेरिएबल स्लोप मिल रहा है तो स्लोप किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो उस पॉइंट को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। ठीक, कि अगर आपका वीटी ग्राफ, सॉरी यहाँ पे तो एसटी ग्राफ का हो गया, हम लोग जब बीटी ग्राफ आप बनाएंगे तो बीटी ग्राफ का जब स्लोप की हम बात करेंगे तो वहां पे उस इंस्टेंट पे जैसे आपका ये वेलोसिटी देता था एसटी ग्राफ का, वैसे ही बीटी ग्राफ का जो हम लोग लिखेंगे तो वो एक्सीलरेशन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर टेंजेंट आप ड्रा करेंगे तो उस केस में वहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन देता है। तो स्लोप ऑफ क्या, यहाँ पे एटी के बजाय हम लोग कर लेंगे बेटा वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। स्लोप जो होगा बेटा वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। और हमारा हेडिंग हो गया है अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वीटी ग्राफ। चलिए देखते हैं फिर सिचुएशन वैसे ही। ठीक, ये जहाँ डिस्प्लेसमेंट लिया है बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए, वेलोसिटी ले लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ का स्लोप जैसे लिखा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। तो पहले केस में जो आपका स्लोप है उसकी वैल्यू 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, और एक्सीलरेशन नहीं होने का मतलब होता है बेटा क्या जानते हैं, कि इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है। क्या हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे स्लोप की वैल्यू जो होगी इस केस में स्लोप इक्वल टू 0। स्लोप की वैल्यू 0 होने का मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी ये 0। ठीक है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, यानी v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। अगर भाई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है किसी बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, मोशन तो हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की कुछ पॉजिटिव वैल्यू है तो बॉडी आपकी मूव कर रही है। तो यहाँ पर कहते हैं दैट इज बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहाँ लिखते हैं दैट इज बॉडी इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। दैट इज बॉडी इज, या पार्टिकल इज जो भी हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज पार्टिकल इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, जो पार्टिकल है बेटा वो हमारा कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हैं। एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है क्योंकि स्लोप की वैल्यू 0 है। स्लोप हमारा एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, तो जब स्लोप 0 हो गया तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। यहाँ पे देखो स्लोप की वैल्यू पूरी जर्नी में आपका कांस्टेंट है। स्लोप की वैल्यू जो है हमारा पूरे जर्नी में कैसा है, आपका कांस्टेंट है। और स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट आपको दी गई है, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू हमारी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब लेंगे तो हम लोग बोलेंगे स्लोप। इसमें सेकेंड केस में हमारा स्लोप की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो v की वैल्यू जो होगी v इंक्रीजेज। अगर वेलोसिटी बेटा वो सॉरी एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा कंडीशन होता है इसकी वैल्यू जो होगी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी बेटा ऐसे केस में हमारा वो इंक्रीज करता है, वेलोसिटी या पार्टिकल इंक्रीजेस। ठीक, अगला केस होता है यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर दैट इज पार्टिकल इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में दो होता है बेटा, एक एक्सीलरेटेड होता है, दूसरा डी एक्सीलरेटेड होता है। तो अभी हम लोग एक्सीलरेटेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज
दैट इज पार्टिकल इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। नीचे देखेगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, थोड़ा छोटा हो जा रहा है, आप सुन लीजिए, एक्सीलरेटेड मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमारा बेटा क्या है, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जूम करके आप देख लीजिएगा, आप वीडियो को जूम कर लेंगे बेटा, आपको जो चीजें कम क्लियरिटी होगी वो दिख जाएगी। कई कई लेटर छोटा करना पड़ता है स्पेस कम होने पे, तो जहां पे आपको क्लियरिटी नहीं होगी, क्लियर दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आप जूम कर लेना, आपका क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस आपका होता है। यहां से हमने दिखा दिया कि आपका जो पार्टिकल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पे अगला कंडीशन क्या देखते हैं, देखो बेटा, स्लोप की वैल्यू अभी हम लोगों ने मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ v3 है बेटा, यहाँ v4 है। ये vt ग्राफ आपने ड्रा किया था, तो यहाँ पे v4 माइनस v3 इज ग्रेटर देन, और पास में लिखते हैं बेटा, v4 माइनस v3 इज ग्रेटर देन v2 माइनस v1, यानी उतने ही टाइम में, टाइम देखो हमने सेम सेम लिया है, सेम टाइम में पहले वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट कम है, बाद में वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट ज्यादा है। इसका मतलब बाद में एक्सेलरेशन की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन भी हमारा यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, क्योंकि कहीं भी किसी पॉइंट पे आप लेंगे स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलेगा, बट यहाँ पे स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा आपका, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्लोप, इस केस में स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप की वैल्यू टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव एंड कैसे है, इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज, पॉजिटिव तो है लेकिन क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। और बेटा जब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी तो ऑलरेडी इंक्रीज करेगी ही, दैट इज v की वैल्यू भी हमारी क्या करेगी, v आल्सो इंक्रीजेस। एक्सेलरेशन की यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी अगर आपकी इंक्रीज कर रही है तो मोशन हमारा होगा, दैट इज पार्टिकल इज अंदर नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज पार्टिकल इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। विथ क्या है, यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, यहाँ बेटा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे बेटा हमारी इंक्रीज करी, पॉजिटिव तो है ही है, इंक्रीज भी कर रही है। ठीक है, तो ये केस आपका हो गया, अगला स्टेटमेंट हमने बना लिया। ठीक, नेक्स्ट केस आपका है हमारा वीटी ग्राफ आई है ऑलरेडी बेटा, यहाँ पे ले लिया हमने v1, v2, v3 एंड v4। ध्यान देना, एकदम बेसिक चीज आपको समझा दी जा रही है, जो भी आपका क्वेश्चन अभी बनेगा सारे लग जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए ग्राफ का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमने v1, v2, v3, देखो सेम टाइम इंटरवल में v1 से v2 पे जा रहा है, उतने ही टाइम इंटरवल में v3 से v4 पे जा रहा है, इसीलिए हमने टाइम को कांस्टेंट ले लिया जिससे आपको इजीली समझ जाइए। अब इस केस में अब की बार क्या हो रहा है, कंडीशन देखो, v4 माइनस v3 इज लेस देन v2 माइनस v1, आपकी उल्टा हो गया। ठीक है, यानी पहले क्या वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट ज्यादा है, बाद में कम हो गया, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, आपका डी एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, अभी डी एक्सेलरेट मत करो, अभी भी वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी भी हमारी पॉजिटिव है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी जो हो रही है वो घटती जा रही है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ गलती बहुत होती है बेटा। यहाँ पे वेलोसिटी अभी निगेटिव में नहीं आई है, निगेटिव में जब तक नहीं आएगी तब तक वो डी एक्सेलरेशन नहीं होगा, तब तक वो एक्सेलरेटेड ही रहेगा, बट आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो बाद में घटती गई। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू अप्लाई हो रही है वो बाद में क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी घट रही है। तो ये चीज थोड़ा सा आप केयर करेंगे, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो बाद में क्या करेगी, आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, स्लोप डिक्रीजेस,
स्लोप हम लिखते हैं बेटा यहाँ पे स्लोप की वैल्यू हमारी जो हो रही है, स्लोप डिक्रीजेज। स्लोप डिक्रीज करने का मतलब हो गया ए की वैल्यू यहाँ देखो पॉजिटिव था और इंक्रीज कर रहा था, हम यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, बट क्या करेगा, ए इक्वल टू पॉजिटिव, नेगेटिव अभी नहीं हुआ, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ये पॉजिटिव ही एक्सीलरेशन है, क्योंकि नेगेटिव तब होगा जब स्लोप की वैल्यू हमारी क्या करेगी, अभी इंक्रीज, अभी क्या करेगी, मतलब नेगेटिव में आएगी, तब हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी घट नहीं रही, अभी वेलोसिटी बढ़ ही रही है, वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव बट डिक्रीजेस, बट यहीं लिख लेना डिक्रीजेस, इसकी जो वैल्यू आपकी हो रही है वो डिक्रीज कर रही है बेटा। ऊपर वाले हम लोगों ने लिखा था क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है। मेन पॉइंट ये है, ध्यान रखेंगे। v की वैल्यू क्या घट रही है, यहाँ पे नहीं घट रही है, v अभी इंक्रीज कर रहा है, v इंक्रीजेज, बी की जो वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है, तो दैट इज पार्टिकल के अंदर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन विथ डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन कह लेंगे। ठीक है, या चलो ऐसे लिख लेते उसी टर्म में हम लोग, दैट इज पार्टिकल इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड, हम ऊपर शिफ्ट कर लेते बेटा, मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन विथ डिक्रीजिंग, विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है ग्राफ में, सबसे ट्विस्ट पॉइंट, सारी चीजें डायरेक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा हमें उल्टा लगता है बट उल्टा होता नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे, लगता है हमें उल्टा बट उल्टा होता नहीं है बेटा। ठीक, तो कंडीशन क्या बन रही है सुन लो इसके फिर से, पहले सेम टाइम इंटरवल में बेटा वेलोसिटी में चेंज हमारी घट रही है, क्या हो रहा है, वेलोसिटी अभी भी क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है, लेकिन पहले बढ़ने का रेट ज्यादा था, बाद में बढ़ने का रेट कम हो गया। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, पहले तेजी से एक्सीलरेट करते हैं, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी हम गेन करने के बाद अगर आपको बढ़ाना स्पीड है तो थोड़ा एक्सीलरेट करते हैं, तो एक्सीलरेशन अभी है लेकिन वो बेटा पहले की तुलना में आपका कम हो गया, तो ये मीनिंग है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, देखो यहाँ से गया, पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू ज्यादा थी, बाद में एक्सीलरेशन कम है बट नेगेटिव नहीं है, एक चीज ध्यान रखेंगे, बट नेगेटिव नहीं है, तो उस केस में हमने कहा स्लोप डिक्रीजेस। ठीक है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है बट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, यानी एक्सीलरेशन बाद में घट रहा है, तो बी की वैल्यू बट क्या हो रही है, बी की वैल्यू अभी भी आपकी इंक्रीज ही कर रही है, ब्रेक नहीं लगाया ना अभी, तो एक्सीलरेट ही कर रहा, कम करे या ज्यादा, दैट इज पार्टिकल इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन विथ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, विथ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, अब केस क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज, निगेटिव एक्सीलरेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप, निगेटिव एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो हमारा ग्राफ कहाँ आता, डाउनवर्ड, तो कैसे एक हम उसकी भी बात कर लेते हैं, अगला एक ग्राफ और बना लेते हैं, वो चीज जैसे आपकी क्लियर हो जाए। कि इसके बाद पॉइंट हमारा बेटा यहां से हम लोगों ने लिया है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट हमारा यहां से कंसीडर है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ग्राफ ऐसे बना लेते हैं बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ ग्राफ यहां हम बना लेते हैं ऐसे, ये बीटी ग्राफ है हमारा, ग्राफ आपका कैसा है बेटा, बीटी है। ग्राफ जो गिवन है बेटा वो ऐसा कुछ दिया गया है, ध्यान देना, समथिंग दिस, ये आपको दिया गया है। अब कंडीशन क्या हो रहा है, ये देने का मतलब है कि ओरिजिन पे पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मतलब जब आपने उसको देखा, जब आपने उसको देखा ऑब्जर्व किया, तो उस केस में उसकी अपनी कुछ ना कुछ पार्टिकल क्या पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, उसकी अपनी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी थी, लेकिन बाद में वेलोसिटी की वैल्यू आपकी घट रही है, स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव में है, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो बाद में बेटा डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी की जो वैल्यू आपकी हो रही है वो हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, देखो
पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, अभी वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, दैट मीन्स जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी है, जो हमारा एक्सेलेरेशन है वो कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे उसे, रिटार्डेशन कहेंगे। तो स्लोप की जो वैल्यू है, जो हम स्लोप ले रहे हैं वीटी ग्राफ का, वो हमारा क्या हो रहा है, टाइम के साथ कैसे हो रहा है, ठीक है, जो स्लोप की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, लेकिन कैसे है, निगेटिव में। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो मोशन आपका होगा, यानी पार्टिकल स्टार्ट विथ क्या, किससे, अंडर, पार्टिकल इज अंडर मोशन विथ रिटार्डिंग एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे निगेटिव में है, यानी वेलोसिटी आपकी घटती जा रही है। तो लिखेंगे पार्टिकल पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, having initial velocity, initial वेलोसिटी, पार्टिकल का आपका इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दिख नहीं रहा शायद बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेस, इट्स वैल्यू जो हो रही है वेलोसिटी को क्या करिए आपकी, डिक्रीज करिए विथ कांस्टेंट रेट, विथ कांस्टेंट रेट, दैट इज, यहां पे हम लिखेंगे दैट इज v डिक्रीजेस, b डिक्रीजेस, b की वैल्यू डिक्रीज कर, a की वैल्यू निगेटिव है और कांस्टेंट है, निगेटिव है बट कैसा है आपका डी एक्सेलेरेशन है, बट उस डी एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमारी बेटा कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है, निगेटिव है बट कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी होती है, वैल्यू हमारी निगेटिव है बट आपका कैसा है, कांस्टेंट है बेटा, निगेटिव में कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा अगर यहाँ देख लिए, v डिक्रीज कर रहे हैं, a की वैल्यू निगेटिव एंड कांस्टेंट है, डी एक्सीलरेटर होता है डिक्रीजेस विद कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से आपका डिक्रीज हो रहा है, ये रेट हमने लिखा है लास्ट में बेटा, ये लास्ट में हमने जो है कांस्टेंट रेट लिखा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से इसकी वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये तो कंडीशन हमारा हो गया बेटा, कौन से ग्राफ का हमने कर लिया, वीटी ग्राफ का, दिस इज वीटी ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने दिखा दिया। अगर आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता और ऊपर की तरफ जाता, अगर ऊपर की तरफ, ऐसा सुन लीजिए, अगर ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाता तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो इनिशियल यहाँ से जो आपका है, ये पोर्शन आपका इसके इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है, किसको शो करेगा, यू की वैल्यू को ये शो कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ वेलोसिटी घट रही थी, अगर ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या करेगी उस केस में, आपका इंक्रीज करेगा, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू बेटा हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ एक बार देख लीजिए बेटा, ये हमारा हो गया वीटी ग्राफ, दिस इज वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है, जिस इंस्टेंट पे निकालेंगे उस इंस्टेंट का क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लेगा। अगर स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट रही, लाइक दिस 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 एंड दिस, तो उस कंडीशन में हम लोग कह लेते हैं कि अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, स्लोप वेरिएबल होगा तो एक्सीलरेशन वेरी करेगा, जब आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन रहेगा तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर होगा, जब वेरिएबल होगा तो उस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस और एवरेज की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हमारा ग्राफ हो गया बेटा वीटी ग्राफ, एक बार देख लीजिए फिर आगे बताते हैं, जल्दी करिए। हो गया बेटा, चलिए ठीक, दिस इज द वीटी ग्राफ। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, शार्ट में हम बता देते हैं, खाली एक पॉइंट के लिए उसको बता रहे हैं, बहुत उसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए बुकों में दिया नहीं जाता है, ठीक है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा, एटी ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो दो एक पॉइंट हमारा वहां बनेगा, उसको हम बता देते हैं, क्या हमें उससे फाइंड करना होता है अगर जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आगे उसके बाद फिर इस पे क्वेश्चन कराते हैं बेटा। चलो देखते हैं हम लोग, एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, थोड़ा सा कम दिया रहता है बेटा ये, एक्सीलरेशन
टाइम ग्राफ, इसकी कंडीशन शार्ट है बेटा, ठीक है। इसी को हम लोग एटी ग्राफ कह लेंगे, एटी ग्राफ, एटी ग्राफ हम लोग कंसीडर करेंगे इसे, ठीक है। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, देखो यहाँ पे हम इसको दो ही पर्पज से बेटा यूज करते हैं। एक्सीलरेशन है, ये टाइम है। अगर ग्राफ ऐसे दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप यहाँ नहीं हमें कुछ प्रोवाइड करता है, यहाँ पे एरिया ऑफ एटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, यहाँ हम जो यूज करते हैं लिखते बेटा एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया कवर्ड बिटवीन एटी ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देगा बेटा, वेलोसिटी, या कह लो एवरेज वेलोसिटी जो कह लेंगे, वो वेलोसिटी हमारा प्रोवाइड करेगा, हमें वहां से वेलोसिटी मिलेगा। दैट मीन्स वहां पे एवरेज आप कह सकते हो अगर पूरा टाइम इंटरवल लेते हैं तो। ये केस अब यहाँ पे देखो क्या है, ए की वैल्यू है समथिंग बट कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कोई बॉडी मोशन कर रही है, इसका मतलब कैसा हो गया, वो एक्सीलेटेड मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा ए की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, जीरो नहीं है, एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है। दैट इज पार्टिकल इज अंडर अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर आपको यहाँ पूछा जाए एवरेज वेलोसिटी, मान लो यहाँ से कोई टाइम आपको दिखा दिया जाए t1 से t2 के बीच में वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, तो बेटा इसका जो एरिया आपका निकलेगा एटी ग्राफ का, वही हमें यहाँ वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। पहला केस, दो ही केस हम यहाँ बनाएंगे बेटा। सेकेंड केस ले लेते हैं, ये दो ही केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो हो रही टाइम के साथ बढ़ रही है, तो ए की वैल्यू जो है ए इक्वल टू पॉजिटिव एंड कैसे है, इन इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है आपका बेटा, इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ एक्सेलेरेशन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे दैट इज पार्टिकल इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, दैट इज particle is under non-uniform motion with increasing acceleration, with increasing acceleration। यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू हो रही है बेटा वो क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे भी आप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी, तो इसका एरिया ट्रायंगल जो बनेगा आप निकाल लेना, वहां से आपको वेलोसिटी एवरेज मिल जाएगी, ठीक। तो ये तो केस आपका होता है, इसीलिए एटी ग्राफ बहुत ज्यादा कहीं एक्सप्लेन नहीं की जाती है या नहीं दी गई है, तो इसके बेस पे फिलहाल हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो ये केस आपका हो गया, क्या होता है ग्राफ। हम अब इस पे कुछ क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ के बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, वो चीजें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। किस टाइप का होगा तब उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यूनिट, फिलहाल ये यूनिट हमारा जो कॉन्सेप्ट है और जो हमने क्वेश्चंस कुछ करा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि केवल अब क्लास में सारे क्वेश्चंस नहीं कराए जा सकते हैं, हर कॉन्सेप्ट पे हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन करा दिया है, ठीक। हाँ, बाकी क्वेश्चंस कर डालिएगा, ठीक है, बुक से। तो ये कैसे आपके जो होते हैं, यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया क्या होगा, तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफ के बेस पे कैसे होगा, ठीक है। देखो हम एक एसटी ग्राफ पे करा लेते हैं बेटा, एक बीटी ग्राफ पे करा लेते हैं, ठीक है। एसटी ग्राफ और बीटी ग्राफ पे, ठीक। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ले रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ले रहे हैं, देखो दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
ये कंडीशन आपको दी गई बेटा। ये 50 मीटर है, 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमने मीटर में लिया, टाइम को हमने सेकेंड में ले लिया, ठीक। और ये टाइम आपको दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, टाइम दिया गया है। टाइम की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है और 6 सेकेंड है, 2 4 6 ये टाइम हमें दिया गया है। दिस इज ओरिजिन। ये पॉइंट वो है, ए है, ये पॉइंट बी है। आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है, पहला सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी बिटवीन ओ ए एंड ए बी, ठीक है, ओ ए एंड ए बी। एक चीज इसमें हम बढ़ा लें, एक चीज और हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब फिर अगला करते हैं यार, इसी में एक चीज और इंक्लूड कर लेते हैं बेटा, जिससे वो भी चीज हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए, नहीं तो उसके लिए हमें एक दूसरा क्वेश्चन फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक। तो एक पॉइंट इसमें हम और इंक्लूड कर लेते हैं, वो भी हमारा क्लियर हो जाए। 4 8 12 लेते हैं। ये ग्राफ यहां से यहां तक स्ट्रेट आया और उसके बाद यहां पहुंचने के बाद ये डाउनवर्ड आ रहा है, दिस। ये सिचुएशन दे दिया हमने, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को एक पॉइंट को और क्लियर करने के लिए, ठीक। ये सिचुएशन आपको दी गई है, ए बी सी। ये टाइम एक्सिस है और टाइम आपको सेकेंड में दिया है। डिस्प्लेसमेंट आपको किस में दिया है, मीटर में दिया है, मीटर में डिस्प्लेसमेंट दिया है। बोला क्या जा रहा है, कैलकुलेट कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 to 2 सेकेंड पहला, कमा 2 to 4 सेकेंड एंड 4 to, ये हो गया 6 8, 4 to 8 सेकेंड। मतलब आपको यहां से कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, एसटी ग्राफ है, आपको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू बेटा फाइंड करना है, कहां से कहां तक, 2 to 4, 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में क्या होगा, 2 से 4 सेकेंड के बीच में क्या होगा, और 4 से 8 सेकेंड के बीच में क्या होगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। अब हम लोग करेंगे कैसे बेटा, देखो जो वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, सिंपल सा फार्मूला हमारा है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अगर हम बी ओ ए के बीच में निकालते हैं, ध्यान देना बेटा, ये इसीलिए हमने सिंपल एग्जांपल लिया जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन चाहे जितना भी टेढ़ा बनाया जाता तब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज हो जाएगा तो फिर आपके क्वेश्चन लगने नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बाकी कैसे होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन इजी वे में आप कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लाइक हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, हमें ये निकालना था ओ से ए, तो हम लोग सोल्यूशन क्या कर रहे हैं इसमें, कैसे लिखेंगे, देखो निकाल रहे हैं बेटा बी ओ ए, ओ ए यानी कि यहाँ से 0 से 2 सेकंड के बीच का मतलब हो गया ओ से ए के बीच में। तो ये वैल्यू आपकी आएगी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है, तो आप बोलोगे S2 यानी 50, सीधे लिखते समझ जाएंगे ना, -0। टाइम यहाँ पे बेटा 2 सेकेंड है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू ओरिजिन पे 0 हो गई, तो ये केस आपका हो गया 50/2 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना, यहाँ से इससे करस्पॉन्डिंग, या तो हम लिख देते हैं यार आपको थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाए, एक लाइन लिख देते हैं बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो एस ए हमने लिख लिया, एस ए माइनस एस ओ अपॉन टी ए माइनस टी ओ, ठीक। एस ए की वैल्यू आपकी 50 है, अब नहीं डाउट होना चाहिए। एस ओ की वैल्यू, वर्जिन पे सारे कोऑर्डिनेट हमने बोला था 0 0 होता है बेटा, अगर वर्जिन पे आप रखते हो तो 50 - 0 अपॉन 2 - 0 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। अब तो क्लियर हो गया ना, इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपान बेटा इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट अपान इसके करस्पॉन्डिंग टाइम और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम, ठीक। 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पार्टिकल आपका ओ से ए तक जाता है बेटा, ठीक। सेकंड केस पार्ट है ए टू बी, बी की वैल्यू ए बी के बीच में क्या होगा, तो इसका मतलब एस बी माइनस एस ए अपान बेटा टी बी माइनस टी ए। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, बाद में फार्मूला रखने की जरूरत नहीं यार, सीधा आप रख लेना, ये तो हम समझाने के लिए आपको रख रहे हैं कि कैसे आपका हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में आपको ये टाइम में सीधा आप डाटा देखते हो, दिस बाय दिस करके निकाल लेते हैं, पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक।
तो वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ से करस्पॉन्डिंग देखो 50 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी 50 है बेटा। बी के देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस कहाँ पे है, 50 पे लाई कर, ए के करस्पॉन्डिंग भी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस हमारा कितना है 50, ठीक है, अपान 4 - 2। यार ऊपर जीरो, जीरो में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू जीरो ही आएगी, यानी इसके बीच जो वेलोसिटी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड का मतलब उतने टाइम तक वो रेस्ट में रहा, उतने टाइम तक कैसा रहा, वो रेस्ट में रहा, मोशन नहीं किया। जैसे मान लो हम यहाँ हैं, यहाँ से चले यहाँ, उसके बाद यहीं पे रुक गए, अब ये तो हमने जर्नी किया फिर रुके हुए है ना, अब आगे चलेंगे तब तो वेलोसिटी मिलेगी, जब तक रुके रहेंगे तब तक वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। क्यों रुके हैं, आपको ग्राफ में लग रहा होगा चल वल रहा, नहीं चल रहा यार, जब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस चेंज होगा तभी चलेगा। पहला ग्राफ यही था, ये वाला पोर्शन पहले ग्राफ का था, हम लोगों ने कहा था रेस्ट में होता है एसटी ग्राफ में, क्योंकि वहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस उतने टाइम में नहीं हो रही थी, यानी 2 to 4 सेकंड में हमारा डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पार्टिकल आपके कैसे है, रेस्ट में, और जब रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी तो जीरो ही रहेगी ना, इसमें लिखने की क्या जरूरत है यार। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका बात करते हैं बेटा बी बी सी, बी से बी सी के बीच में, बी बी सी, इसके लिए जब आप दिखाओगे तो यहाँ पे जो हम लेंगे बेटा देखो इस सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई हमारी जीरो, तो ये होगा एस सी माइनस एस बी अपान टी सी माइनस टी बी, टी सी माइनस क्या हो जाएगा टी बी, एस सी, सी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई बेटा जीरो, और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट हमारा 50 है, और वैल्यू क्या आ गई आपकी, इनकी वैल्यू 12 - 4, 12 - 4 दैट इज आ गया बेटा -50/8, ठीक है, 8 हो गया, 8 क्या 6 जा 48, 8 2 जा 16, 8 5 जा 6.25 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी ले रहे हैं निगेटिव में, निगेटिव का मतलब पहले हम लोग वेलोसिटी को बढ़ा रहे थे, अभी वेलोसिटी को घटा के फिर से जीरो कर लिया बेटा, पहले वेलोसिटी हमारी इंक्रीज कर रही थी, अभी वेलोसिटी डिक्रीज करके क्या हो गई आपकी जीरो हो गई, तो यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे बेटा आपका ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलास्टिक की वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया एसटी ग्राफ के बेस पे, क्वेश्चन जो हमने किया बेटा किसके बेस पे किया, एसटी ग्राफ के बेस पे, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। चलो देखो बेटा, तो हम लोगों ने बात कहाँ तक कर लिया, ये हमारा हो गया था बाबू एसटी ग्राफ का, किसका हो गया, एसटी ग्राफ की कंडीशन आपकी हो गई, कैसे आप दिखाएंगे यहाँ से आपका रिप्रेजेंट। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, अभी समझ गए ना, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और हमारा पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी की वैल्यू हमारी निगेटिव हो गई, और हो भी रही है निगेटिव, क्या हो भी रही है, ठीक, एक मिनट छोड़ो, यहाँ पे टाइम एक मिनट बेटा सॉरी, ये टाइम हमने 12 है, 8 है बेटा नॉट 12, तो ये हो गया 8 - 4 हो गया, जब 8 - 4 होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, और ये वैल्यू बेटा हमारी आ जाएगी 12.5, ये टाइम यहाँ पे मिस हो गया था, ये 8 सेकंड है बेटा, ये 4 सेकंड, तो 8 - 4 रखना था, मिसिंग से हमने यहाँ 12 - 4 कर दिया था, पुट कर दिया था, तो ध्यान दीजिएगा ये -12.5 मीटर पर सेकंड आ गया। मतलब देखो यहाँ स्लोप ज्यादा है बेटा, यहाँ स्लोप कम है, जो स्लोप होता है वही आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया था, उतना ही डिस्टेंस बैक हुआ कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, तो रियल सी बात है वेलोसिटी हमारी हाफ हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव होने का मतलब पहले हम इधर को जा रहे थे, अब आप वापस इधर को आ गए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका हो गया, एक क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा देखते हैं बेटा, इरेज कर दें, एक वीटी ग्राफ पे कर लेते हैं, फिर आगे आपका करेंगे बेटा, एक वीटी ग्राफ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो क्या है, ग्राफ हम बना लेते हैं बेटा। देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है,
दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप ले रहे हो, ठीक। हमने ऐसे ही बना लिया कुछ समथिंग। ये सीधा सीधा आ रहा है, आप ध्यान रखेंगे, स्ट्रेट है। ये ओरिजिन हो गया बेटा, ये टाइम एक्सेस सेकेंड में है, वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू दी जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया गया है, ये प्लस 20, ऊपर की वैल्यू प्लस में होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ये माइनस 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। हमें क्या करना, ओ ए बी सी डी, यहाँ पे वैल्यू 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड एंड 8 सेकेंड, इतनी चीजें हमें यहाँ से फाइंड करना है। यहाँ से हमें इतनी चीज फाइंड करना है, एक तो एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, और दूसरा फाइंड करना है हमारा बेटा टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, इतनी चीजें हमारी बनती हैं। तो हम निकालेंगे कैलकुलेट एक्सीलरेशन बिटवीन 0 to 2, ऐसे पॉइंट ले लें, ओ ए कमा ए बी सी एंड सी डी, ठीक। एंड आल्सो कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट between whole जर्नी, पूरी जर्नी में हमें फाइंड करना था बेटा, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, और बात के हमें निकालना था यहाँ पे क्या, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी वैल्यू, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो करेंगे कैसे, देखो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन एक्सीलरेशन जब होता है, हम लोग लिखा था स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, तो ऐसे जैसे वेलोसिटी निकाला वैसे हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे बेटा। पहला लिखेंगे ओ ए के बीच में एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो ये लिखेंगे बेटा बी ए माइनस वी ओ अपान टी ए माइनस टी ओ। वी ए की वैल्यू देखो, इससे करस्पॉन्डिंग 20 दिया है बेटा, 20, बी ओ की वैल्यू ओरिजिन पे है 0, इसकी वैल्यू 2 है बेटा यहाँ पे 0, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ओ से ए के बीच में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ना आगे हम लोग पुट करेंगे बेटा एक्सीलरेशन ए बी के बीच में, ए बी के बीच में आप एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा बेटा बी बी माइनस वी ए अपान टी बी माइनस टी ए। बी बी की वैल्यू भी आपकी 20 है, बी ए की वैल्यू भी 20 है, तो बी बी की वैल्यू भी 20, टी बी की वैल्यू भी 20। ये भी देखो स्ट्रेट हो गया ना, जब स्ट्रेट होता था हम लोग कहते थे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका कितना, 4 माइनस 2, दैट इज ओवरऑल 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोग करेंगे ए बी सी, देखो बी से लेके डी तक स्लोप फिलहाल सेम है तो हमें एक्सीलरेशन सेम मिलेगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा बी सी माइनस वी बी अपान टी सी माइनस टी बी। बी सी की वैल्यू देखो ये ओरिजिन पे आई, यहाँ पे आ गए ना ओरिजिन का स्पॉन्डिंग, तो वेलोसिटी की वैल्यू हो गई बेटा 0 माइनस 20 अपान 6 माइनस 4, दैट इज माइनस 20 बाई 2, दैट इज हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि डी एक्सीलरेशन अब लगने लगा, डी एक्सीलरेशन लगने लगा। अगला होगा ए सी डी, सी से डी के बीच में, तो ये आएगा बेटा बी डी माइनस बी सी अपान टी डी माइनस टी सी। वैल्यू ये माइनस 20 है बेटा, माइनस 20, यहां से हमारा क्या है वैल्यू माइनस 20 और ये वैल्यू 0, माइनस 20 माइनस 0 अपान 8 माइनस 6 देते, ये भी 10 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर लिया, ठीक।
अलग अलग पॉइंट पे एक्सीलरेशन, जहां तक स्लोप बराबर रहेगा बेटा वहां एक्सीलरेशन बराबर रहेगा। देखो ये भी स्लोप उतना ही है लेकिन पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप निगेटिव है लेकिन उतना ही है, तो वैल्यू तो हमारी यहाँ भी उतनी आई, उतनी उतनी, लेकिन साइन हमारा बदल गया। अब हमें टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो एरिया कवर्ड बिटवीन हमारा वीटी ग्राफ टोटल डिस्टेंस देता है, और डिस्प्लेसमेंट जो देता है ये पॉजिटिव एरिया है, ये निगेटिव कोऑर्डिनेट में है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इनमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेना। हमने सपोज दैट ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग होल जर्नी, ड्यूरिंग जर्नी, पूरी जर्नी बेटा टोटल अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो सारे को ऐड कर लेना। S की वैल्यू हो जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4, ठीक। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू होगी, देखो ये बेटा हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू, हो जाएगा 1/2, बेस की वैल्यू 0 से लेके 2 मतलब 2, हाइट की वैल्यू 20 प्लस S2, देखो एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू 4 - 2 मतलब 2 और ये 20, 2 × 20, इसकी वैल्यू देखो एक ट्रायंगल आपका बन रहा है, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी हाफ, बेस की वैल्यू आपकी आई है 2, 6 में से 4 घटाओगे 2 और हाइट यहाँ भी 20 है, प्लस ये आपका फिर एक ट्रायंगल बन रहा है और इसका भी आपका बेस हो जाएगा बेटा हाफ, बेस की वैल्यू यहाँ भी देखो 8 - 6 दैट इज 2 और यहाँ पे भी हो गया 20। देखो ये 2 कैंसिल बेटा, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 20, टोटल आप करोगे तो 100 मीटर आ गया डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपका पूरे जर्नी का वो आ गया आपका 100 मीटर। लेकिन अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछेगा बेटा तो अब हम यहीं से रख लेंगे, ये तीनों पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में है, ये वाला हमारा नेगेटिव में है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग होल जर्नी, ड्यूरिंग होल जर्नी, पूरी जर्नी का टोटल जब डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना होगा बेटा ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये फैक्टर हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो S की वैल्यू जो होगी वेक्टर फॉर्म में करेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस वेक्टर में लिखेंगे तो S4 लिखेंगे, लेकिन S4 का साइन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब मॉड इसका वैल्यू निकालेंगे, आप मॉड की वैल्यू इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके, इसलिए डायरेक्ट रख रहे हैं बेटा, 20 प्लस 40 प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा, ये वाला साइन हमारा S4 का निगेटिव कोऑर्डिनेट में है तो -20 हो गया, ये +20 -20 हो जाएगा कैंसिल, बच्चा बेटा हमारा 60 मीटर। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू मिल रही है वो 60 मीटर मिल रही है, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर मिल रहा है, एक्सेलरेशन अलग अलग केसेस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये हो गया हमारा बेटा, ठीक है, ST VT ग्राफ पे क्वेश्चन भी हमने करा दिया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके डिफरेंट मिलेंगे, आप बुक से और कर डालिएगा, ठीक है, जो टाइप्स होता है वो हमने बता दिया है, ठीक, और क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा तभी क्लियर होगा। तो ये यूनिट बेटा हमारा 1 डायमेंशनल मोशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी अपने जो है करा दिए हैं। अब सारे क्वेश्चंस क्लास में पॉसिबल नहीं है हम यहाँ पे कराएं, तो बाकी क्वेश्चंस आप करते रहिएगा, ठीक है। तो ये केस आपका हो गया, कैसे होगा क्या होगा, नेक्स्ट आपको कल स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा 2 डायमेंशनल मोशन, उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना आप डिस्कस कर डालिए, इतना अपना इस पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चलिए ठीक है बेटा, ओके। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन।